ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/e प्लस 1/u बराबर 1/f। देखिए भारी है लेकिन थोड़ा सा पढ़ेगा तो आराम से। ध्यान दीजिए, सबसे पहले उत्तल दर्पण पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण खास के ना, ध्यान दीजिए। सबसे पहले उत्तल दर्पण लेंगे, मान लेंगे एम है किरण आरेख पर है ना है। यहाँ पे एक हो गया फोकस पकड़ता, केंद्र हो गया, पी हो गया धूप। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम ये किसी वस्तु को रखते हैं। यहाँ पे अवतल दर्पण के सामने ये भी एक वस्तु है, ये भी वस्तु है। देखो बेसिक चीज यदि बढ़िया से समझ लोगे ना तो चैप्टर बनाने में कुछ काम नहीं। किरण आरेख पढ़े थे अवतल दर्पण में, यहाँ से प्रकाश से जाएगी और ध्यान देना कि पार नहीं करेगी, ये मुड़ जाएगी। यहाँ से टकराएगी दर्पण से, उसके बाद ये मुड़ जाएगी। जा रही है ध्यान दीजिए। हम लोग दर्पण में पढ़े थे तो काल्पनिक रूप से मिलाते थे, काल्पनिक रूप से मिलाते थे ना। यहाँ पर फोकस के पास देखिए, इसके लिए थोड़ा सा फोकस धीरे में करना है। अब ध्यान दीजिए, एक सी के दिशा में लेते थे, यहाँ भी डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ ध्यान दे रहे हैं, जहाँ पे कट है वहाँ पे प्रतिबिंब बना, ए बी प्रतिबिंब बना, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये भी एक वस्तु रखें, किरण खींचे, ठीक है, काल्पनिक रूप से यहाँ मिलाया है। यहाँ ध्यान दीजिए, वस्तु रखें, इसका प्रतिबिंब ए बी बना है। अब ध्यान दीजिए, इसमें काल्पनिक बना है प्रतिबिंब। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं त्रिभुज देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी नजर आ रहा है। ध्यान से देखिएगा तो त्रिभुज ए बी सी कहाँ कहाँ है, ए बी सी, ठीक है। और समरूप त्रिभुज हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश सी। ध्यान से देखो, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। ध्यान दे, सबसे पहले लिखने में माना एम एम डैश एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। दर्पण के सामने ये भी एक वस्तु रखी गई है,
दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। उत्तल दर्पण के सामने सबसे पहले ध्यान दो, अगर तुम फिगर पढ़ना सीख गया तो तुरंत 2 नंबर ठीक से ध्यान दो। फिगर पढ़ना सीख गए तो 2 नंबर एकदम ठीक से निश्चित है कि 2 नंबर मिलता है। स्टेप बाय स्टेप जवाब दीजिएगा। ये ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण में सीधे करेंगे 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। तो सबसे पहले इसका चित्र देखिएगा, चित्र आपको पानी आ गया तो 2 नंबर आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। जब तक चित्र नहीं पाएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, सीधे सीधे पाएंगे। तो चित्र पाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस करिए घर से, पार करके प्रैक्टिस करवा देंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक उत्तल दर्पण है, यहाँ पे ए भी एक वस्तु रखा गया है जिसमें ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे इस बात को कि माना एम डैश एक उत्तल दर्पण है, दर्पण के सामने ए भी एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, इसमें सीधे नहीं करना है, तो लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, सिद्ध करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिए, इसको मैं त्रिभुज गिनिएगा, ठीक है, आपको आना चाहिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज हो गया। दूसरा ए डैश बी डैश सी दिखाई दिया, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज ओम ये लगाएंगे, समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी है, ये त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इसका लंब कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी इसका लंब कौन हो जाएगा, ए डैश बी डैश सी। और यहाँ लिखेंगे तो इसका लंब हो जाएगा ए बी और इसका लंब हो जाएगा ए बी सी का ए डैश बी डैश बराबर मतलब बटा ए डैश बी डैश। अब बराबर, अब आधार की बात करते हैं, इसका आधार देखिए, त्रिभुज ए बी सी का आधार हो जाएगा बी सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी सी का आधार देखिए तो बी डैश सी है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में आधार कौन हो जाएगा, आधार बी सी और बटा इसका आधार हो जाएगा बी डैश सी हो गया। ये हो गया समीकरण। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मानिए, यहाँ पर है ना, मानिए एन है। अब ध्यान दीजिए, लिखिएगा पुनः पुनः। अब यहाँ पर देखिए, त्रिभुज ए पी एफ दिख रहा है, त्रिभुज देखना त्रिभुज को देखिए ध्यान से,
नहीं कैसे मिलेगा, ये में सिंपल यही में प्रैक्टिस करिएगा, 5 बार प्रैक्टिस करिएगा सब आवे लगेगा। कोई ऐसी बात नहीं कोई नहीं आता है, प्रैक्टिस तो करो। ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, त्रिभुज एन पी एफ दिखा। अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ दिखा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, पुनः त्रिभुज एन पी एफ, एन पी एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि त्रिभुज एन पी एफ, त्रिभुज एन पी एफ में लंब हो जाएगा एन पी जाएगा। अब इसका लंब देखिए तो ए डैश बी डैश है, हो जाएगा। लिखेंगे एन पी बटा ए डैश बराबर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका आधार देखिए तो, इसका आधार देखिए पी एफ है, त्रिभुज एन पी एफ का आधार कौन है जगह पी एफ रहेगा। लिखेंगे पी एफ बटा, अब त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ का आधार कौन है बताइए तो, बताओ खोजिए कहाँ कौन। अगर खोजिए आ गया तो पूरा समझ लेगा। ध्यान दीजिए, ए डैश बी डैश एफ है ना, इसमें मिलेगा बी डैश एफ, आधार यही है बी डैश एफ, और यहाँ पर बी डैश एफ इसका आधार हुआ, खोजबे नहीं करता उसमें, रीडिंग में दे देगा ना तो पढ़ेगा आगे तो धर्म से रीडिंग देता है। गिनिए क्या होती है, ध्यान दीजिए, लिखेंगे बी डैश एफ, हो गया। अब ध्यान दीजिए एन पी, पिछला क्लास में पढ़ाए थे अवतल तो बताया था कि देखिए एन पी बराबर है ए का, यहाँ लिख देते हैं ए बी का बराबर है। ध्यान दीजिए एन पी की हम हटा के ए बी कर दे, एन पी कहता है कि ए बी बटा ए डैश बराबर ये हो जाएगा सी ए बटा बी डैश ए, ये होगी समीकरण। और आप जो भाई देख, अगर थोड़ा नंबर ज़्यादा चाहिए तो बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ाना है तो स्मार्ट देखना, इसको 4 बार प्रैक्टिस करना तो आ जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है, कौन नहीं बुलाता, सब बुलाता है, प्रैक्टिस तो करो, तो प्रैक्टिस करना 4 बार अपने से पेज पर बनाना इसको, ठीक है, ठीक रहेगा। इसको मिटा देते सुपर काम। अब ध्यान दो, इसको में समीकरण 1 ये समीकरण 2, अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से नीचे तक आ रहा है पूरा बोर्ड आ रहा है, ठीक है। समीकरण समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से 1 तथा 2। अब समीकरण 1 में देखिए यहाँ पर ए बी है और बटा ए डैश बी डैश, और समीकरण 2 में देखिए ए बी है बटा ए डैश बी डैश, तो हम ये देखिए इसके बराबरी है, इसके बराबरी है ना, इसके बराबरी है तो इसको काट देते हैं, ठीक है, ताकि आसान हो जाए, इसको काट दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ऊपर को भी बचा बी सी बटा बी डैश सी, ये नहीं बचा, नीचे को भी बचेगा तब पी ए बटा बी डैश नहीं बचेगा। ध्यान दीजिए आप लिखेंगे तो यहाँ पढ़े, ठीक है, ऊपर को भी बचा तो बी सी बटा
बी डैश सी। अब बराबर इसमें क्या बचेगा पी एफ बटा बी डैश एफ पी एफ अब बटा बी डैश एफ नहीं बचेगा ये बचेगा। अब ध्यान दीजिए बी सी कुछ है देखिए तो बी से सी कुछ है कुछ तो मतलब क्या है बी से सी कुछ है आगे ध्यान दीजिए तो पी देखिए पी है ना पी से एफ है कुछ है जैसे ध्यान दीजिए ये वाला है निकला ये भी है ना बी ये बस वही बस ठीक। यहाँ पर ई देखो इसे ए डैश बी डैश नहीं पड़ती है ठीक है ध्यान दीजिए ए डैश ध्यान दो पी पी एफ ए पट्टी करें ये पी एफ है ना पी एफ पी एफ से कुछ है फोकस के लिए बताए थे ना ध्यान दीजिए ये पी एफ है ना पी एफ ये फोकस नहीं आई पी आई सी की दूरी को बताए थे कि वक्रता त्रिज्या कहा जाता है पिछले क्लास में बताए थे ध्यान देना। अब बीसी इसमें देला लेवल नहीं है हमको बीसी तक लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ध्यान दे कुछ करना है तो कुछ करना पड़ेगा भाई याद रखना ध्यान दो बी सी यही ना है बी सी। अगर हम इसको क्या करते हैं ध्यान दीजिए बी सी और यहाँ पड़ी है पी ध्यान देना। अगर हमको बी सी चाहिए बी सी तो बी सी तो कुछ है नहीं इन है तो हम इसको मैं यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक में बी प्लस बी या बी प्लस बी है पी प्लस बी और जोड़ देते हैं पी प्लस बी ठीक है पी जोड़ देंगे कहाँ तक जाने के लिए बी से सी जाने के लिए बी से सी तक जाने के लिए। अब ध्यान दीजिए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पी सी या फिर बी पी बी जी पी पी बी बटा ध्यान दे इसको जोड़िए पी सी पी सी हो गया बी सी जरा इसको ध्यान देखिए बी सी तो बी सी गए इसको बता जोड़े तो बी प्लस पी बी प्लस पी बी सी प्लस इसके बाद यहाँ से यहाँ है लिखने बी सी बटा अब देखो बी डैश सी कुछ दिख रहा है बी डैश इसको में सब कुछ कंप्लीट बनाया है सोनी को सी करे आया है देखो बी सी है ना बी सी बी डैश है जी बी डैश सी तो बी डैश सी कुछ है जी बी डैश सी ये पड़ी बी डैश सी बता पिछला बार बताए थे कि निकालने के लिए कैसे निकालते समीर कुमार बताओ चलिए ध्यान दे इसको में से क्या करते हैं कि पूरा है ना पी सी चल यहाँ देखो पी सी पूरा के लिए पी सी अब पी सी में से इसको बी डैश सी को घटा देते हैं मतलब बी सी पर चलेगा देखो ठीक से इसको करना क्या है तो पी सी में से पी बी डैश को घटा देते हैं यहाँ पी सी में से पी बी डैश को घटा देते हैं तो मिल जाएगा पी सी माइनस बी बी डैश ध्यान से देखना हटा दिए अब बराबर अब इसको देखो तो P से F
पी से एक फोकस दूरी बुझी फोकस दूरी माइनस में नहीं प्लस में आएगा ऐसे अवतल दर्पण की फोकस दूरी अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस इसमें प्लस और माइनस हाँ प्लस माइनस नहीं चलेगा और उत्तल में प्लस अवतल में माइनस मैं प्लस ही देता हूँ अब ध्यान दो अब इसको देखो तो बी डैश एफ जाना बी डैश एफ जाना तो कहाँ से कहाँ जाएगा बी बी बताओ बी बी के बी बी डैश एफ में जाना है तो कहाँ से कहाँ जाएगा दिमाग लगाएगा नहीं लगेगा पी एफ से जाएंगे पी बी और ध्यान दीजिए पी एफ पी एफ आप माइनस कर देते हैं पी बी ठीक है अब ये ध्यान दीजिए सब कुछ पी बी कुछ है बी पी कुछ है तो है ये वस्तु नहीं वस्तु की दूरी है तो ऐसी चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग जानते थे किसी भी दूरी को नापने के लिए कहाँ से नापते हैं दूरी को ध्रुव से पी से नापते थे तो ध्यान दीजिए पी से इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा दाईं ओर है कि बाईं ओर बताएगा ये कहाँ है बाएं आ गए दाईं ना है तो दाईं में माइनस रहता है तो यू हमेशा कुछ हो जाएगा माइनस पी बी से पी की दूरी हो जाएगा वस्तु की दूरी तो यू हो जाएगा वस्तु की दूरी कोई से यू से यू माइनस देखना जरा बढ़िया से ठीक है आई प्लस है तो अब ध्यान दो पी सी ये कोची है पी सी कोची है ध्यान दो पी सी है पी सी है आर बोलते हैं इसको पकड़ता त्रिज्या पी से सी आर है यानी पकड़ता त्रिज्या है इसको लिखेंगे आर बट्टा अब पी सी देखो फिर देखो पी सी है ना पी सी तो फिर पी से सी की दूरी को दिक्कत है पकड़ता त्रिज्या ये भी आर है ध्यान दीजिए और फिर माइनस तो माइनस और उसके बाद ध्यान दीजिए पी से बी डैश ये कोची है प्रतिबिंब की दूरी है प्रतिबिंब की दूरी ई से बी डैश प्रतिबिंब की दूरी को कोची ई से अब बराबर ये फोकस है तो एक ही फोकस अब बढ़ता ये पी एफ है अब बताओ पी एफ है कुछ बताओ पी एफ देखिए तो क्या से पी है ना पी से एफ फोकस दूरी में है अब बुलाए पी से एफ फोकस दूरी देखिए ध्यान से यहाँ पी एफ फोकस है फोकस दूरी है यहाँ पे लिखे ए माइनस अब पी से बी डैश देखो तो पी से बी डैश कुछ है प्रतिबिंब की दूरी ये कुछ हो जाएगा ये हो जाएगा देखो ठीक से यहाँ पर ये अपनी को आ जाएगा इसे ध्यान दे बी से पी की दूरी को दे देगा वस्तु की दूरी इसको माइनस में उसके बाद पी से सी गए तो कुछ देगा पकड़ता त्रिज्या हो गया इसको आर से हो जाएगा ठीक है उसके बाद ध्यान दीजिए पी से सी फिर पी से सी आए तो पी से सी को जुड़ गया आर हो गया और फिर माइनस है तो माइनस पी से बी डैश ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी इसको कुछ लिखे अब बराबर के बराबर छोड़ दिए अब पी से एफ की दूरी फोकस दूरी एफ लिख दिए पी से एफ की दूरी हो जाएगी कुछ ध्यान दो फिर पी से एफ की दूरी को हो जाएगा फोकस दूरी एफ लिख दिए और फिर पी से बी डैश की दूरी प्रतिबिंब की दूरी होगा इसको भी लिख दिए ठीक है उसके बाद आगे चलते हैं ये ध्यान दीजिए ये माइनस में ये कुछ छोड़ देते हैं ठीक है उसके बाद ध्यान दीजिए प्लस तो प्लस आर है इसको 2f लिख सकते हैं अब ध्यान दीजिए फिर ये आर है तो इसको हम 2f लिख देते हैं ठीक है
2f हो गया, अब माइनस है तो माइनस भी हो गया बराबर f हो गया, ठीक, बटा f हो गया माइनस भी हो गया। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत जी? ये ध्यान दे, इसको से गुना करते हैं, ठीक है, इसको से देखो यहाँ प्लस में फोकस और माइनस में f से u में गुना करेंगे तो माइनस में u f हो जाएगा, u f है f भी हो जाएगा, ये प्लस है, ठीक है, ये ध्यान दो, एगो इसमें से गुना सभी में कर रहे हैं, ठीक है, एक बार तो इसको कर दिए, फिर f से फिर 2f से होगा, ठीक है, प्लस है ये प्लस है तो प्लस है स्क्वायर रहेगा, ठीक है, इसके बाद है फिर माइनस है, अभी भी से करेंगे सभी में, तो भी से करेंगे सभी में, फिर माइनस आई माइनस प्लस हो जाएगा, यू भी यू भी हो जाएगा, ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिए माइनस यू से प्लस 2f में करेंगे, फिर प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, आई इसको से गुना करेंगे तो यू भी f हो जाएगा बराबर, अब f से करेंगे 2f में क्या हो जाएगा 2f के स्क्वायर, अब ध्यान दो f से करेंगे माइनस भी में तो माइनस भी, ठीक, अब इसको देखिए, अब जो इसको हम बराबर उसको काट दीजिए, जैसे इसको देखिए बराबर है 2f के स्क्वायर और 2f के स्क्वायर, क्या होगा बराबर में तो कट ही जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसको बच गया कोई चीज तो माइनस यू ए और प्लस यू ये नहीं इसको से काटेगा, उसको से नहीं बोल रहे, यहाँ पे है ना माइनस आपकी इधर है ना माइनस ये दो है एक है, इसका ये बराबर है ना, अरे इसको कैसे काटेगा, ये तो ई कट जाएगा प्लस में होगा ये, ध्यान दो ये तो हो गया, और माइनस 2 भी ए अब बराबर लिख दो माइनस भी, देख लो ये लगा भैया छुट्टी लेकर निकालिए आज सर के लिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको ना देखो ध्यान से, 2bf है ना उधर लेके प्लस में करेंगे, माइनस में पट्टी प्लस में, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए लिखेंगे u f अब प्लस में u भी, अभी माइनस में नहीं पट्टी ले जाएंगे, ठीक है, बराबर कर देंगे माइनस ये है ना भी एफ लिख देंगे, ठीक है, आई प्लस में पट्टी माइनस पट्टी प्लस में तो लिख देंगे 2bf, ठीक है, आज के बाद ध्यान दीजिए माइनस के u f प्लस u भी बराबर, देखो 2 है और 1 है, माइनस में 2 घटा दो तो हो जाएगा vf, ठीक है, अब लिखेंगे इस दोनों तरफ u भी f से भाग करने पर, भाग देने पर या करने पर, ठीक है, तो लिखिए माइनस यू एफ बटा यू भी एफ प्लस यू भी बटा यू भी एफ बराबर यू एफ बटा यू भी एफ। अब इसको काटिए, यू से यू कट गया, एक से एक कट गया, ऊपर बच गया कुछ माइनस बटा सी प्लस, अब ध्यान दीजिए काटिए, यू से यू कट गया, यू से भी कट गया, 1 बटा बराबर
यहाँ काटिए यू से यू कट गया और से यू कट गया और लोकेशन क्या है कहीं कुछ मिस्टेक क्या कर लीजिए एक सेकंड भी ना होगा भी है कहाँ पे करते हैं वहाँ पर देखिए बराबर भी है अच्छा हाँ भी यहाँ पे ना भी है बराबर में भी है ना है अब यूएफ लिखे हैं यूएफ लिखिए यहाँ पे यूएफ यहाँ पर जी हाँ। यहाँ पे गड़बड़ हो गया जी अच्छा चलिए यहाँ पे भी होगा जी भी एफ हो गया बटा यू भी एफ हो गया तो भी से भी कट गया एफ से एफ कट गया तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा यू ठीक है अब इसको सीधा कर देते हैं 1 बटा एफ हो गया ना बराबर 1 बटा यू अब इस पट्टी माइनस पट्टी प्लस 1 बटा भी हो गया रूट ये प्रूफ हो गया अब इसी को सीधा कर दीजिए जैसे 1 बटा यू लिख दीजिए 1 बटा भी कर दीजिए इसको 1 बटा भी अब प्लस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ हो गया ठीक है हो गया प्रूफ इसको जरा इसको उतार लेना